पार्टी आता है और ऑफर देता है कि हम कार्ड बनाइए हम आपको 20 का महीना देंगे। यार ऐसे कई दिग्गज नेताओं ने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। सब लोग मिलकर जेपी के नेतृत्व में, हमारे जो फाउंडर हैं पार्टी के, उनके नेतृत्व में पूरे राजनीति को छुआ है प्रशांत जी ने। 2015 में मोदी जी के कैंपेन को देख रहे थे, खुद पार्टी इंडिया प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा जी हैं हमारे साथ। और बिहार में काफ़ी लोग आते हैं, बोलते हैं कि बिहार के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं, छोड़कर चले जाते हैं। क्या कहिएगा? सबसे पहले बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं पहले, तो लोग कहते हैं, नहीं होती तो क्यों कहते। बहुत लोग आते हैं चुनाव के समय, बहुत सारी बातें बनाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो लोगों की धारणा घटनाओं के आधार पर बनती है। अभी हम आए हैं तो हम भी देर सवेर आए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर लोग ऐसा सोच सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा अगर नहीं हुआ, चुनाव के बाद भी हम लोग बरकरार रहें, तो लोगों की धारणा फिर बदलेगी। तो धारणाएं जादू से नहीं बनाई जा सकती, वह कार्य से बनता है, कार्य को देखने से बनता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से अपनी बातों को जो रख रहे हैं उस पर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। और हम लोगों की पार्टी बिहार के लिए कोई नई पार्टी नहीं है। 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन बिहार के ही अंजुमन इस्लामिया हॉल में आचार्य नरेंद्र देव जी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और ऐसे कई दिग्गज नेताओं ने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था बिहार में, इसी पटना की धरती पर। तो हमारी पार्टी यहाँ के लिए नई नहीं है। लेकिन 1977 में जो 74 का आंदोलन हुआ जेपी के नेतृत्व में, उस समय जब जेपी ने आह्वान किया कि सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं और जनता दल पार्टी में विलय कर जाएं और तब चुनाव लड़े कांग्रेस के खिलाफ, तो चूंकि सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे जेपी, और अगर जेपी की ही पार्टी नहीं विलय करती तो अन्य पार्टियां कैसे विलय करती। जबकि जॉर्ज फर्नांडिस जी उस समय सोशलिस्ट पार्टी में थे, उन्होंने इसका अनमने ढंग से विरोध भी किया था कि हमें नहीं शामिल होना चाहिए। लेकिन चूंकि जेपी बहुत बड़े नेता थे तब, तो उनके कहने पर सभी पार्टियां शामिल हो रही थी जनता पार्टी में, तो सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल हुई और चुनाव लड़ा सब लोग मिलकर जेपी के नेतृत्व में। हमारे जो फाउंडर हैं पार्टी के, उनके नेतृत्व में पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में चुनाव हुआ और पहली बार कांग्रेस को मात मिली, बड़ी मात मिली। लौह महिला कहे जाने वाली इंदिरा गांधी, और खुद वे चुनाव हार गईं राजनारायण जी के हाथों। यूपी में उनको बड़ी हार देखने को मिली। तो जब हमारे पार्टी के लोग आते हैं, चाहे जिस किसी भी रूप में, तो क्या परिणाम होता है यह पहले भी देखा हुआ है और अब फिर आना हमारा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि समाजवाद शब्द को संविधान से हटाने की मुहिम कुछ संगठन और केंद्र सरकार के सह पर चलाया जा रहा है। इसलिए हम लोग अपने सक्रियता को, हम लोग की निश्चिंता जो थी वह निश्चिंता घटी और हम लोगों ने अपनी सक्रियता को बढ़ाया है। और समाजवाद से निकली पार्टियां, सोशलिस्ट धारा से निकली पार्टियां, जदयू, आरजेडी, लोजपा, ये सब पार्टियां, सपा, ये सब पार्टियां अपने सिद्धांतों से अलग हटकर परिवारवाद की तरफ ज़्यादातर रुख कर गई हैं। भ्रष्टाचार सर पार्टी आता है और ऑफर देता है कि हम कार्ड बनाइए हम आपको 20 का महीना देंगे, जीतेंगे तो। वो सब तो नकली पार्टी, नकली कार्ड। हकीकत तो यही है, नकली पार्टी, नकली कार्ड। तो नकली, आप देखिए, जब से राजनीति को छुआ है प्रशांत जी ने, 2015 में मोदी जी के कैंपेन को देख रहे थे, वे खुद कबूल करते हैं कि 15 लाख का जो सारा डायलॉग, सारा भाषण मोदी जी का उन्होंने ही लिखा, बनाया या फाइनल किया। तभी मोदी जी ने कहा 15 लाख का न्यूज खबर प्लांट किया कि मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री तो 15-15 लाख देंगे सबको। यह कौन प्लांट करवाया? प्रशांत किशोर जी ने प्लांट करवाया इस न्यूज को देश भर में। तो वो तो शुरू से ही झूठ बोलते रहे, झूठ उनका व्यवसाय है, तो कर रहे हैं। यहाँ आप सोचे कि बिहार में चलो सबको बरगलाते हैं, लेकिन आप परिणाम आने दीजिए इस चुनाव का। वे खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे, वो जो लोगों को ठगने आए हैं खुद को ही वे ठगा हुआ महसूस करेंगे। परिणाम यही होना है, वे खुद घिर चुके हैं। प्रशांत किशोर ये भी बोलते हैं कि बिहार का कोई भी अब बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार हम देंगे। तो जादू है उनके पास, और अगर दे सकते हैं तो अभी क्यों नहीं दे रहे? अभी क्यों नहीं बता रहे हैं फार्मूला? 2 साल 3 साल से वे बिहार में घूम रहे हैं, क्यों नहीं फार्मूला बता रहे हैं सरकार को
क्या वही आएंगे तभी देंगे फॉर्मूला, नहीं तो छुपा के रखेंगे? भैया अगर आपको पता है कि गरीबी का निदान इस तरह से निकल सकता है किसी भी नागरिक को, देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को, अब वे तो कहते हैं कि हम जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदार राजनीतिज्ञ हैं, तो अगर हमें पता है कि देश की गरीबी का निदान किस तरीके से निकल सकता है तो हम सरकार को बताएंगे कि नहीं, प्रोजेक्ट देंगे कि नहीं कि इस तरह से करो। वे तो खुद बिहार सरकार में शामिल रहे, नीतीश जी के समय वे खुद बिहार सरकार में मंत्री का दर्जा उनको मिला रहा, और उसके बाद सबसे वर्चस्व वाले उपाध्यक्ष रहे राष्ट्रीय वे जदयू के। तो क्यों नहीं किया? तब बेरोजगारी नहीं थी, तब पलायन नहीं था, तब क्या किया? तब जाकर के छात्र चुनाव में पटना यूनिवर्सिटी में जाकर के आचार संहिता के दौरान वीसी के कमरे में बैठकर गड़बड़ किया और लड़कों ने उन पर ढेला बरसाया, शीशा टूटा। तो यही काम तो उनका है, और क्या करते हैं? इस बार भी बिहार में चुनाव में प्रशांत जी मैं बता रहा हूँ, कहीं भी घूम करके प्रचार नहीं कर सकेंगे। आचार संहिता से पहले प्रचार कर लेवे, अपने जो कैंडिडेट घोषणा से पहले वो प्रचार कर लें जितना करना है। कैंडिडेट घोषित करेंगे, एक के बाद उनका विधानसभा जाना बैंड हो जाएगा। जहाँ जाएंगे वहाँ लाठियाँ पड़ेंगी, ढेला पड़ेगा, चप्पल पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, अंडे पड़ेंगे, यही उन पर होने वाला है। क्या प्रशांत किशोर खाली फेंकते हैं कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? हाँ, फेंकने वाले तो हैं ही, इसमें कौन सा दो राय है? लेकिन क्या लगता है बिहार के युवा जो नौजवान है वो उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं? वो थोड़े उनकी बातों से थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे वो बात बहुत, उनको कुछ अनुभव है जीवन का, उन्होंने कुछ काम किए हैं राजनीतिज्ञों के साथ, झूठ को कैसे अच्छी तरह से परोसा जाता है सजा के, वे थोड़े जानते हैं उस अनुभव का, उस कनिंगनेस का। वो कुछ लाभ उनको मिल रहा है तत्कालिक रूप से, लेकिन चुनाव आते आते वह सारा धाराशायी हो जाने वाला है। और वही लोग जो अभी भ्रमित हैं, जो युवा, उनका जब भ्रम टूटेगा तो ढेला पत्थर कौन चलाएगा? वही युवा चलाएंगे। ये मत सोचिए दूसरे पार्टियों की ज़रूरत है उनको, किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। खुद के उनके लोग जिनको उन्होंने बरगलाया है वही उनको गाली दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। अच्छा, क्या कहिएगा सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के लिए? सोशलिस्ट पार्टी इंडिया देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से राजनीति में दोबारा से सक्रिय हुई है, समाजवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से सक्रिय हुई है, और हम लोग इसको पूरा भरोसा है कि इस लक्ष्य में सफल होंगे। 2-3 साल 4 साल का समय हमें चाहिए, और इसमें 29 के लोकसभा चुनाव से पहले तक सोशलिस्ट पार्टी उसी मजबूत स्थिति में आपको देखने को मिलेगी जिस मजबूत स्थिति में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसी स्थिति में आपको दिखेगी। बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की सरकार भारत में बनते हुए दिख जाए, यह सामान्य बात होगी। लेकिन इस बार हम लोग जब आएंगे तो जाएंगे नहीं, इस बार हम लोग छोड़ेंगे नहीं कि हम लोग छोड़ के जो चले जाते हैं वैसा नहीं करेंगे। जो मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी वैसा नहीं करेंगे। इस बार आएंगे तो अब किसी के भरोसे देश को छोड़ेंगे नहीं। समाजवाद, जब तक समानता शैक्षणिक नहीं आ जाए, जब तक सामाजिक समानता ना आ जाए, अमीर गरीब का भेद न मिट जाए, तब तक हम लोग भारत के सत्ता पर काबिज रहने का पूरा प्रयास करेंगे। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया गरीबों के लिए किस प्रकार के मसीहा रहेंगे? देखिए, हम लोगों का मानना है कि जो आय का अंतर है वह 10 गुना से ज़्यादा ना हो। मतलब अगर न्यूनतम आय 10,000 प्रति माह अगर है तो अधिकतम आय 1 लाख रुपया प्रति माह होनी चाहिए। अगर अधिकतम आय 5 लाख रुपया प्रति माह है तो न्यूनतम आय 50,000 रुपया प्रति माह होनी चाहिए। तो अधिकतम आय को लेकर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी की अधिकतम आय 5 लाख रुपया महीना है, 10 लाख रुपया महीना है, वहाँ हमें कोई समस्या नहीं है। जिनकी कम है उनको लेकर हमें समस्या है। हम उनको बढ़ाकर, अगर 10 लाख प्रति माह है आय बहुत सारे लोगों की, तो हम चाहते हैं कि जिनकी आय 5,000 10,000 रुपया प्रति माह है उनकी 1 लाख प्रति माह हो जाए। इसके लिए जो आवश्यक उद्यमिता ही एक रास्ता बचता है, खुद का व्यवसाय शुरू करना ही एक रास्ता नौजवानों के हाथों में बचता है कि वही एक रास्ता है। नौकरी तो सरकारी उतनी है नहीं कि दे दे, प्राइवेट में भी उतनी नौकरियां नहीं है कि सभी एलिजिबल लोगों को नौकरी दे दे, संख्या उतनी नहीं है प्राइवेट बड़ी कंपनियों में। तो उपाय क्या बचता है? छोटे छोटे जो उद्यम लगाए जाएंगे जिसमें 1-2 लोग की पर्सन के रूप में और उनके सपोर्ट में 10-20 लोग 25 लोग काम करेंगे। ऐसे उद्यम, छोटे उद्यम
बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में लगाए जाने चाहिए। युवाओं को कुशलता कौशल सिखाया जाना चाहिए और युवाओं को पूंजी दिया जाना चाहिए सरकार के स्तर से। कुछ प्रयास बिहार में जारी है, लेकिन इसको और तेज करने की जरूरत है। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया जो है अभी बेरोजगार है, क्या रोजगार उसको मिल सकता है जब आएगी तब? बिल्कुल 100% मिलेगा, इसी चुनाव के बाद मिलेगा। आप लिख कर रख लीजिए कि हम लोगों के जो प्रतिनिधि जीतेंगे, जो पिछले कई बार का देखा जा रहा है समीकरण कि चुनाव के बाद एक एमएलए निर्दलीय हो जाते हैं तो वो मंत्री बन जाते हैं, तो हमारी पार्टी के भी एमएलए क्यों नहीं मंत्री बनेंगे? और मंत्री बनेंगे तो सरकार की शक्तियों का उपयोग जनता के हित में करेंगे। हम इसमें चूकने जैसी कोई बात नहीं है, यह निश्चित तौर पर हमारा प्रयास होगा। जिस तरह से प्रशांत किशोर जो आए हैं बिहार के लोगों को कह रहे हैं कि इस प्रकार का हम ऑफर दे रहे हैं, क्या लगता है सच में देंगे? कुछ नहीं देंगे, झूठ। हम तो बोल ही रहे हो, झूठ बोल रहे हैं। उनसे बड़ा झूठा अभी भारत में मिलना मुश्किल है। और भी राजनीतिक झूठे हैं। आप लाइन में खड़े कर दीजिए 300 राजनीतिज्ञों को, 500 राजनीतिज्ञों को, 1000 राजनीतिज्ञों को, तो 90% का आपको झूठ उनकी ही बात करते हुए मिल जाएगी। मोदी जी ने खुद क्या कहा था 5 साल पहले और अब क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने खुद क्या कहा था, अब क्या कर रहे हैं? मिलान कर लीजिए, अंतर आ जाएगा। नीतीश जी ने खुद क्या कहा था, अब क्या कर रहे हैं? मिलान कर लीजिए, अंतर आ जाएगा। लेकिन इन सब में लालू जी ने खुद क्या कहा था, अब क्या कह रहे हैं? मिलान कर लीजिए, अंतर आ जाएगा। तो राजनीति बदलते रहते हैं, बात में पलटते रहते हैं। लेकिन अगर उसमें देखा जाए कि टॉप कौन हो सकता है, टॉप की संभावना उभरते हुए झूठ बोलने वाले राजनीतिज्ञ का अवार्ड देना हो तो वो प्रशांत किशोर जी ही उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। और लेकिन जनता उनको नापसंद करने वाली है। शीघ्र ही उनका भेद खुल जाएगा और भेद खुलने के बाद उनको बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या कहिएगा सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के लिए? सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से मैं बिहार वासियों से आग्रह करूंगा कि हमारे 243 उम्मीदवार सभी जगह से खड़े होंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उन्हें जिताएं और विधानसभा तक पहुंचाने में सहयोग करें, और ताकि वे विधानसभा पहुंचकर आपकी आवाज़ को बुलंदी से विधानसभा में उठा सकें, आपके लिए संघर्ष कर सकें, आपके पक्ष में लड़ सकें। चलिए आप लोग क्या सोचें, चलिए नेक्स्ट मिलता है तो के लिए जय हिंद।